आपने इनके साथ काम किया, हॉलीवुड में काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हॉलीवुड है, पहले ऐसे नहीं था। और यार की हाल है यार, अभी यार है तो किसी कोई मच्छी बाजार में आ गए। करिश्मा स्टार बनी थी, शोज में गया तो शो बेबो इतनी छोटी थी भी मोटी उठी थी फिर बाद में कैसे स्लिम हो गए, करीना बनी ना। इतना इमिग्रेशन में तो यार ये अरे यार यार आ जाए यार, बता रहे हैं इसको यार, तो कोई लोग आगे हेल्प करता था, ऐसी हालत होती। तो इसलिए हम लोग सोचते थे कि भाई अंग्रेज़ी बोलेंगे, इंग्लिश। राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है हमारे साथ में एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हमें रोते रोते हंसाया है, जिन्होंने हमें हंसते हंसते रुलाया है। उनके काम और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम सी लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे एंड आप सबके फेवरेट जॉनी लीवर जी की। वेलकम सर। सर सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया सर 75 ईयर्स हो गए हैं राशि प्रोडक्शंस को। सबसे पहले क्या जहन में आता है आपको 75 साल सुनते ही? नहीं, राजश्री प्रोडक्शंस यानी एक ऐसा नाम है ना कि हम लोग जब नए नए थे तो उस वक्त राजश्री राजश्री राजश्री, किसी को ब्रेक चाहिए तो राजश्री, ब्रेक का दूसरा नाम राजश्री। अच्छा, इसका नाम भी जॉनी है जॉनी जॉनी एस पापा, भोंको ना मेरे पापा। वहाँ लाइन लगी रहती थी, प्रभा देवी में लाइन लगी रहती थी, कहाँ कहाँ से लोग आते थे, राइटर्स, डायरेक्टर्स, उनकी लाइन लगी रहती, एक्टरों की लाइन लगी रहती थी, और वहाँ चांस ज़रूर मिलता था। हमारे ताराचंद बड़जात्या जी जो हैं, एक वो बहुत ही अजीब शख्सियत थे, ग्रेट थे, महान हस्ती कह सकते हैं, उनके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। वो मेरी खुशनसीबी, मेरा सौभाग्य कि मैं उनसे मिला हूँ, और वो एक टिपिकल बिजनेसमैन उनको देख करके लगता है, लेकिन उनको फिल्मों का पता होता था, ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी तो ना ऊपर वाला हर एक को कुछ ना कुछ देता है। तो वो बतावे थे ट्रायल में, बोलते थे हाँ ये ठीक है लेकिन ये वाला निकाल दो, ये निकाल दो, ये रहने से गड़बड़ होगी, ये निकाल दो, बाकी पिक्चर चलेगी। तो ये एक वो अंदाज़ा, इसी के लिए वो ऊपर वाले ने उनको भेजे थे। उनको देख के लगता नहीं था कि ये फिल्म मेकर हैं क्या है, लेकिन वो थे फिल्म मेकर। उस ज़माने के लोग ऐसे थे। आज के लोग माफ़ करना, दिखावा है, कुछ अपने लिए कुछ पहन के ये वो दिखाते हैं कि मैं मेकर हूँ। ये मेकर दिखने के लिए कैसे लगे हम, यू नो ऐसा ही। वो उस ज़माने के लोग बहुत नेचुरल थे। ताराचंद बड़जात्या यानी कि ताराचंद बड़जात्या जी लोगों के लिए भगवान समझ लीजिए। कितनों की भला की उन्होंने, बहुत भलाई की उन्होंने। ये है, जितने भी एक्टर्स हैं राजश्री प्रोडक्शन में काम नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब नए नए थे तो उनको काम करना पड़ा, उसके बाद बड़े हो गए, फिर बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने लगे। ठीक है, राजश्री प्रोडक्शन का अपना एक स्टाइल है, अपने हिसाब से वो चलते हैं। और उसके बाद जो भी राज बाबू साहब, सूरज बड़जात्या जी, इन्होंने फिर उसको आगे लिया, अभी तक चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, मैं उनके साथ ज़्यादा काम नहीं किया। मैं प्रेम की दीवानी में काम किया हूँ सूरज जी के साथ। अब ठीक है संजना जी, इसके लिए एक तमाचा कम था। तूने मुझसे सच्चाई छुपाई, साले कमीने। बहुत सारी गाली दूंगा हाँ? अब तू मुझे मार। क्यों? मार ना मार। वो इसलिए साला दोस्त होकर तेरे दिल की बात समझ नहीं पाया यार। लेकिन मेरा आना जाना था वहाँ। तबस्सुम जी हमारी एंकर थी, रेडियो पे बोलती थी वो, फिर टेलीविज़न पे उनका शो आता था, फिर हम लोग स्टेज में फंक्शन शोज करते थे ऑर्केस्ट्रा में। तबस्सुम नाइट होता था, तबस्सुम हिट परेड। तो हिट परेड अच्छा, उस समय में पहले से? हाँ? पहले से उस समय की बात है ये? हाँ, फिल्म के पहले की बात है ये? हाँ 77 में। मैं फिल्मों में आया नहीं था, मैं 79 में आया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन 77 में मैं उनके साथ गया था, 77 78 मुझे याद है अच्छी तरह। तो वहाँ फिर मेरी भी दोस्ती हुई। अरे आओ आओ यार, तुम तो कमाल हो, क्योंकि मैं मिमिक्री करता था, एक्टरों की आवाज़ें निकालता था, तो वो बहुत लोग पसंद करते थे। और ये तो कमाल है यार, इसको कहीं यूज़ करना चाहिए, कमाल लड़का ये वो।
मैं एक कमाल ही था लोगों के लिए। तो सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, अरे आओ यार। उस ज़माने में कपूर साहब हुआ करते थे। राजश्री में। हाँ, सेठ जी हमारे जी ताराजी, हाँ। वो कभी कभी आते थे। कपूर साहब हमेशा रहते थे। फिर गुप्ता जी कपूर साहब के असिस्टेंट थे, तो गुप्ता जी काम करते थे, तो गुप्ता जी से भी अच्छी दोस्ती हुई। फिर कभी यहाँ से गुजरो तो आओ यहाँ, फिर राजबाबू साहब से मिले, सबसे मिलना ऐसा होता था मेरा। ऐसा कभी कभी हम जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। काम करने का मौका बाद में आया। वो भी कमाल की बात है। सूरज जी ने मुझे बुलाया, तो बोले, मैं पहली बार मिल रहा हूँ सूरज जी से। सूरज बढ़ जाते जी से पहली बार मिल रहा हूँ। अरे सूरज जी वाह, हम आपके हैं कौन, वाह वाह। सूरज जी ने मुझे बुलाया, वेरी गुड, बैठे। और सूरज जी इतने मतलब डाउन टू अर्थ इसको बोलते हैं। सूरज जी के डैडी राजबाबू जी, आय, ये लोग इतने हम्बल लोग हैं, मैं क्या बताऊं। मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। ऐसे लोग कहाँ होते हैं, ऐसी फसल उगनी बंद हो गई है। तो हमारे सूरज जी बोले, मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ सूरज जी, ग्रेट डायरेक्टर। सूरज जी मुझसे बोल रहे हैं, और जानी जी कैसे हैं आप? बोले यार ये कौन ऑफिस में कौन आया है? मेरे ऑफिस में सूरज जी आए कि सूरज जी के ऑफिस में मैं गया हूँ? सर, और जानी जी कैसे हैं आप? अच्छा, हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। नहीं, मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। ये आपने उनसे बोला? हाँ, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। बोले नहीं, एक बार आप हमारे घर आए थे। बोले हाँ, बहुत पहले आया था, बसुम जी के साथ आया था। आपके घर में कुछ बच्चों का कुछ फंक्शन था, कोई पार्टी थी। बोले हाँ, वो मेरा बर्थडे था। आप मेरे बर्थडे पे आए थे और आपने मिमिक्री वगैरह की, बहुत कुछ किया, मुझे आज भी याद है आपने क्या क्या किया। बोली अरे अच्छा। तो वो बहुत छोटे थे उस वक्त, और उस वक्त की बात उनको याद है, और वो आदमी हम्बल होकर कह रहे हैं। कई लोग छुपाते हैं, झूठे लोग हैं। बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, मगर ऐसे ग्रेट लोग हैं यार, ये सूरज जी हमारे। और मैंने फिल्म की, हम लोग न्यूजीलैंड में शूटिंग की, वहाँ पे कहीं भी बेचारे हर चीज़ को पूछता। उनकी मिसेस बेचारी, वो भी बहुत प्यारी, बहुत ही हम लोगों का इतना ध्यान रखती थी वो। आप लोगों ने खाना खाया? हाँ जी, क्या ये वो, ये कौन करता है ऐसा? फिल्म इंडस्ट्री ऐसे लोगों की वजह से टिकी हुई है, मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों की वजह से टिकी हुई है। मैं बता, क्योंकि आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट कैसे होता है, आर्ट क्या होता है, ये इनसे सीखना है। फिर सर, मैं प्रेम की दीवानी में किस तरीके से आपकी एंट्री हुई? गुप्ता जी का फ़ोन आया था मुझे, बोले सूरज जी आपको चाहते हैं, एक रोल है आपका। बोले क्या बात कर रहा हूँ, वेरी गुड। फिर हम लोग क्या काम गए वहाँ पे, न्यूजीलैंड में एंजॉय किया हमने, अभिषेक, ऋतिक, हम सब ने। बड़े कमाल के लोग हैं भाई, राजश्री प्रोडक्शन है ने भाई, एक बहुत बड़े लोग हैं, बड़ा प्रोडक्शन है। एक ज़माने में वो, आपको मैं कैसे बताऊं, एक ज़माने में हर एक के ज़बान पर राशि ने इंडिया गेट। हर एक के लिए स्वागत है यहाँ पे। राजश्री प्रोडक्शन जिंदाबाद। और फिर इतने अच्छे लोग, बाप रे बाप, आर्टिस्टिक नेचर के लोग, बहुत शांति से, प्यार से, मोहब्बत से काम होता है। और क्या बात है, आपने इनके साथ काम किया, हॉलीवुड में काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हॉलीवुड है, इनके सामने माफ करना सब प्लाईवुड है। सर क्यों लगता है आपको, इस बात पे मैं पूछना चाहूँगा, हॉलीवुड से आपने कंपेयर कर दिया, क्यों लगता है सर आपको ऐसा? क्यों ऐसा लगता है? जी, सिस्टमैटिक। हॉलीवुड में सिस्टम है, साउदर्नर्स सिस्टमैटिक काम करते हैं, ये लोग भी सिस्टम से काम करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सब अपना काम कर रहे हैं, काम में फोकस कर रहे हैं। ये वो एक शॉट ले रहे थे, महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे हम लोग, एक शॉट
2 दिन लगे। पता नहीं वो नहीं कौन हीरोइन थी वो, करीना। उसके बाल यूं यूं कर रहे, बाल लगे हुए, अरे कल से यही चल रहा है। बोले हाँ यही चल रहा है। पता नहीं क्या दिन भर उनके बालों से वो कुछ पता नहीं बैठ के कुछ सीन था कोई, वो एक ही शॉट ले 2 दिन लगे महबूब स्टूडियो में, वो एक ही सीन कर रहे थे। आप सब लोग वहीं पे थे उस वक्त? हाँ? आप सब लोग वहीं पे थे उस वक्त? नहीं हम नहीं थे, हमको अभी तक क्यों नहीं बुलाया, इसलिए हम देखने जाते शूटिंग पे, वही लगे हुए चल लगे रहना भाई। फिर हम लोग कमरे में जाके बैठे, मैं अपना वो दिलीप जोशी उल्टा चश्मा, हम लोग अंदर बैठ के टाइम पास करते थे। सतीश शाह, हम लोग सब साथ में थे हम लोग। तो ये काम अच्छा होना चाहिए, काम परफेक्ट होना चाहिए, जितना भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे अपने काम के लिए। परफेक्शनिस्ट क्या बोलते उसको। आपने जब आपका रोल सुना, जॉनी का जब आपने किरदार सुना, तो आपका क्या रिएक्शन था इस प्रेम की फिल्म दीवानी में? जी, प्रेम की दीवानी में। नहीं वो खुशी की बात थी ना, मैं पहली बार काम कर रहा हूँ राजश्री प्रोडक्शन में, हालांकि मैं जानता हूँ 77 से, और पहली बार ये भी मैं बताऊँ आपको 2002 थी, 2002 करेक्ट ना? यस याद है मुझे। महबूब स्टूडियो में बहुत सेट लगा हुआ था बड़ा बड़ा, ये बस है, बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, बहुत बहुत। मैं सोचा शायद मैं राजश्री प्रोडक्शन में काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नसीब से मुझे फिल्म मिली। क्या वो एक एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है राजश्री प्रोडक्शन में काम करना, बहुत बेहतरीन। फिर एक बार ऐसे किसी काम से मिलने गया था मैं, हाँ जूनियर महबूब साहब को मिलने गया था मैं, वो टेलीविज़न कर रहे थे काम, तो वहाँ भी वही सिस्टम बढ़िया, ऐसा लगता है किसी मंदिर में जा रहे हैं आप, सेट जो है मंदिर की तरह है, सब लोग डिसिप्लिन, ये वो। पहले ऐसे नहीं था, और यार की हाल है यार छठे यार अभी यार है, तो किसी कोई मच्छी बाजार में आ गए। ऐसा नहीं राजश्री प्रोडक्शंस, काम वर्क इज वर्शिप, वो राजश्री प्रोडक्शंस। सूरज जी का जहाँ तक मेरी अभी बाकी लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया सेट पर सूरज जी एक एक को जाके उनका सीन बताया करते थे। हाँ आपके साथ में भी कुछ इस तरीके से हुआ है? हाँ? आपके साथ में भी कुछ इस तरह से बिल्कुल हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे आएंगे, समझाएंगे ये वो, लेकिन मुझे बोलते थे बेचारा जॉनी भाई मुझे कॉमेडी का ज़रा भी वो नहीं है, आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप करिए प्लीज़, मुझे नहीं, आप देखिए अब कैसे है, मुझे प्लीज़ ये वो, इतने हम्बल इतने प्यार से बोलते थे। मैंने सोचा करते अब मुझे पता है आप करेंगे, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। आके पूरा बता के जाएंगे, हर एक के साथ मिलना, अपने रूम में आके बता के जाएंगे। बहुत ही कमाल के लोग थे यार, इनके लिए एक शब्द नहीं मेरे पास, कितना कहूँ मैं, क्या बड़े कमाल के लोग। जॉनी जी सेट पर खाने को लेकर किस तरीके का माहौल होता था? मैं जितने भी अभी तक एक्टर से मिला हूँ, जितने भी लोगों से मिला हूँ, जिनसे मेरी बात हुई राजश्री को लेकर, उन्होंने सबने जिक्र किया है खाने का। आपकी किस तरीके की यादें रहीं खाने को लेकर? नहीं खाना पीना सब सिस्टमेटिक, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या चाहिए बोलिए, आपको सब हाजिर हो जाएंगे, फ्रूट्स है ये है वो है, हर चीज़ आपके लिए हुआ, वेज तो है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मज़ेदार। फिर आप नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो आप तरसते हैं वेज खाने में कभी कभी, लेकिन अच्छा वेज हो तो आपके लिए अच्छा ही, सेहत के लिए तो अच्छा ही है ना। बोले यार मज़ा आता है उधर, एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया होता है, खाना हर चीज़ अच्छा हो, हर चीज़ अच्छा हो, वो है राजश्री प्रोडक्शन। जॉनी जी आपका जो किरदार जो था मैं प्रेम की दीवानी हूँ में, आपका सबसे ज़्यादा सीन जो आपके रहे हैं वो अभिषेक जी के साथ में और ऋतिक जी के साथ में रहे हैं, तो उनके साथ में कैसा आपका बॉन्ड रहा शूटिंग के दौरान? बॉस नाश्ता रेडी है, बॉस नाश्ता रेडी है, अरे नाश्ता रेडी है ना, सॉरी जॉनी, बेवकूफ जॉनी, इडियट जॉनी, कुत्ता जॉनी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभिषेक के साथ तो अच्छी ट्यूनिंग मेरी, ऋतिक के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। ऋतिक तो पहले असिस्टेंट हुआ करता था मेरे डैडी का,
कोयला, करण अर्जुन, तो आपके साथ में एक पुराना रिश्ता था। पुराना रिश्ता बिल्कुल। मैं तुम खुड़ा वैख के मर गया नी ਓਏ ਜਾਨੀ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ प्रेम ओ किथे तू प्रेम ਓਏ ਉੱਥੇ ओ प्रेम दा पुत्तर डरा दिया मैनू साले कमीने गाली गाली दिया बॉस को बोलो क्या ओ प्यार से बोल लिया यार आंखें तरस गई तेरे को देख रही यार जब वो असिस्टेंट था तो वो बेचारा टिकट मेरे साथ बुक करता था। जानी भाई कब जा रहे हो? उनके साथ में चलूँगा। एयरपोर्ट तक मेरे साथ आता था। फिर मुझे पूछता भी था, सर मुझे कुछ बताइए, कैसे हो, क्या है, क्या करना चाहिए, एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब पूछता था। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलता था, उसको अच्छा लगता था। कुछ इस तरीके से पूछा उन्होंने, कुछ कॉमेडी के टिप्स दे दीजिए। हाँ, कुछ भी बोलते थे, पता नहीं। मैं सोचो ये वो बोल रहा उसको एक्टर बनना था। मैं सोचो ये कहाँ एक्टर बनने है यार, शौक है तो ठीक है, बनने की कोशिश करो। तो हमको लगा ना था ये एक्टर बनेगा। अच्छा। ये बाद में एकदम हैंडसम हो गया, खूबसूरत हो गया। एक दिन वक्त चाहता था इंसान। हाँ, ये वो टाइम पे तो ये ऐसे था बेचारा, असिस्टेंट था, सब प्रोडक्शन वालों के साथ घूमता था, उन्हीं के साथ होता था। मैं उनके बाप के साथ रहता था। राकेश जी मेरे अच्छे दोस्त थे, अभी भी दोस्त अच्छे। तो हम लोग साथ में उठना बैठना होता। तो अरे ऋतिक का है, और ऋतिक वो प्रोडक्शन वाले के साथ होती है, वो सीखेगा यार, रहना उनके साथ रहना, ऐसा। तो बोले ऐसा रहेगा तो फिर आगे जाके कुछ सीखेगा ना, वो समझेगा। नहीं तो बोलेगा यार मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, तो समझेगा ना ऐसा। तो ऐसा रखते थे। देखो वो टाइम के लोग ऐसे भी थे। तो ऋतिक बेचारा ऐसे था, वो आज भी उसी टाइप से मिलता है, ऐसे मिलता है। एंड अभिषेक जी? हाँ, अभिषेक भी तो बच्चे छोटा था, हम लोग वर्ल्ड टूर करते थे, साथ में रहता था। अमिताभ बच्चन जी हम लोग सब शूज़ करते थे, जया भाभी और अभिषेक वगैरह। तो बचपन से हमारे दीवाने हैं अभिषेक। तो हम लोग की बड़ी जमती थी, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे वहाँ पे। करीना, अभिषेक और हम लोग, मतलब अभिषेक मेरे कमरे में आते थे, मैं उनके कमरे में जाता था। तो अभिषेक तो बहुत प्यारा है, बहुत मज़ेदार, बहुत टाइम पास था। सेट पे तो बहुत हंसाता था। अच्छा, उस वक्त? अभिषेक, हाँ, सेट पे तो जॉनी लीवर है वो। कोई बात बताना चाहेंगे, कुछ कोई भी याद उनसे रिलेटेड या कुछ बताना चाहें आप? कोई यादें जो आप इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? तो मुझे याद है, नहीं इतना ठीक है फिर भी, लेकिन ये लड़कियां थी करीना के साथ, कुछ सहेलियाँ थी ना, तो वो रात को वो लोग कहीं जा रहे थे। तैयार होके कहाँ जा रहे, शूटिंग तो नहीं, शूटिंग तो कल है, अभी कहाँ जा रही हैं? तो बोले वो क्लब में जा रहे हैं, क्लब में। तो करीना के साथ में बैठा हुआ था, करीना के कमरे में। करीना था, मैं था, अभिषेक भी था। तो लड़कियां मुझे अच्छी तरह याद है। लड़कियाँ तो हाँ क्लब में बड़ा मज़ा आता है, ये ना हम लोग यहाँ जाते, बॉम्बे भी जाते, ये वो चलो वहाँ एक क्लब हमने देखा, फर्स्ट क्लास क्लब है, ये वो वहाँ जाएंगे, जब डांस वांस करेंगे, ये वो करेंगे, या ये वो, यार तुम लोग जाते हो क्या? हे अच्छा यहाँ हम लोग जाते हैं, यहाँ फ्रेंड मिल गया, वी गो या इन मुंबई ऑल्सो वी गो, ऑफ कोर्स रियली, या ऐसी बातें हो रही थी उनकी। तो बोले कम ऑन करीना, यू ऑल्सो कम, नो विल गो, नो कम विद मी, नो नो नो, I would like to come, but no, tomorrow early morning I have to get up. You know, your shooting is there. No, I can't. Yeah, no, Suraj, yeah. Happy birthday! Sorry to disturb you, love भैया. सिर्फ सॉरी, जरा हमसे भी गले वाले मिलो। Oh, we missed you so much. I missed you too. तो ये डर होता था, वो गई नहीं बेचारी, उसकी जगह कोई और होती तो निकल जाती। तो टाइम पास करके, हाँ इतना बोलने के बाद? हाँ, तो जाके 1-2 घंटे चलो घूम के आते हैं। तो बोले नो 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 नो, आई हैव टू बी, आई शुड लुक फ्रेश इन द मॉर्निंग, सो आई कांट गो नो लेट नाइट, आई कांट, या नो नो नो, या सूरज जी। तो ये ऐसी चीज़ें होती रहती थी, बट एंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी एंजॉय किया। लगता है लगता है आपके बॉस को किताबों से बहुत प्यार है। सिर्फ किताबों से नहीं, हमारे बॉस को कला से जुड़ी हुई हर चीज से प्यार है। वैसे हमारे बॉस कवि आदमी हैं। अच्छा? या वाह! अब क्या है कि करीना जो है सब
लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे से ज़्यादा बेचारा अब ये भी नहीं करते, तो खुल के भी नहीं बेचारे, क्योंकि मैं तो उनके मैं बबीता जी वगैरह उनके साथ ज़्यादा बैठता उठता था। और फिर करीना जी बहुत छोटी थी ना, करीना तो भी शोज़ में आती थी। करिश्मा स्टार बनी थी, तो शोज़ में गया तो शो बेबो इतनी छोटी थी भी मोटी उठी थी। फिर बाद में कैसे स्लिम हो के करीना बनी ना। ये पैसेंजर साहब भी आ रहे हैं क्या? बिल्कुल जॉनी साहब। जॉनी मत बुलाइए आप, मुझे टॉनी बुला लीजिए, पोनी बुला लीजिए, गोनी बुला लीजिए, जॉनी नहीं। न जाने इनकी कब सरक जाए। जॉनी साहब, आज हमें आप दोनों की दोस्ती करानी है। कितने इंजेक्शन लेने पड़ेंगे? ये इसी तरह ऋतिक भी पहले पतला पुतला था कुछ ऐसा, धीरे 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 जब वो आया, कहो ना प्यार है, मैं बाप रे तब तैयार होके मसला भी खुशी भी होती ना, मैं हीरो हूँ, मुझे अच्छा लगना चाहिए, वो क्या करने से खुशी होती, ब्रेक मिलता है, डैडी मेरे लिए फिल्म बना रहे हैं, ये वो तो खुशी में भी बंदा अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद देखो क्या लगता है ऋतिक आज। अभी भी निकलती हैं सारी बातें जब आप लोग मिलते हो उनसे, तो डिस्कशन होती ना, हमें बहुत कम मिलना होता है ऋतिक से मैं तो सालों से नहीं मिला हूँ मैं। मैं प्रेम की दीवानी के सेट पर आप लोग की इस बारे में कुछ बातचीत हुई जब आप छोटे हुआ करते थे, या मैंने आपको बताया? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, तो ये पुरानी बातें निकली? बिल्कुल करते, वाई नॉट। सब ऐसा रखा उनके माँ बाप ने। पहले के लोग ऐसे करते थे, बच्चों को पहले यहाँ रखो ताकि ये बच्चे सीखे और समझे और थोड़ा सा हम्बल रहे, पुरानी बातों स्ट्रगल के दिन नहीं भूलने चाहिए, बहुत कुछ सिखाता है। ऐसी चीज़ें थी पहले, अभी भी हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमने जो देखा बता रहे। सर, बीच में मैं राजू श्रीवास्तव जी से मिला, उन्होंने बताया कि आप दोनों ने कुछ एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि आप दोनों जब तक न्यूजीलैंड में रहेंगे तब तक इंग्लिश में बात करेंगे। न्यूजीलैंड में जी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, और किस तरीके का माहौल होता था जब सेट पर दो कॉमेडियन साथ में होते थे? सेट पर बहुत राजू श्रीवास्तव क्या है, वो चुप नहीं बैठता था, कुछ ना कुछ करता रहता था, वो लगा रहता था वो। और सेट पर मैंने बताया ना, सेट पर तो ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं होती थी, सेट पर सीरियस होता, लेकिन साइड में ग्रीन रूम में हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे, मजाक जाते थे। शॉपिंग करने गए दुकान में, तो वहाँ पे कोई बैठा तो उससे हम लोग इंग्लिश ठोक देते थे उल्टा सीधा, वो क्या कर लेगा मेरा तो गलत इंग्लिश बोलते थे हम लोग, पता चला सामने वाला वो भी गलत बोल रहा है। थोड़ी न्यूजीलैंड में वो अंग्रेज़ी नहीं होता, वो भी कहीं से आया हुआ, ईरान का होगा, कहीं का होगा, तुर्किस्तान का होगा, वो भी वो अपनी अंग्रेज, चलो उसकी भी इंग्लिश ऐसी ओट पटांग होती थी, तो हम लोग अपना भड़ास निकाले थे। वो टाइम पे हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव किए ना हम लोग। वो टाइम पे 20 साल पहले शायद अंग्रेज़ी बोलने की आदत नहीं थी हमको, और बोलते भी नहीं, डर के बारे में इमिग्रेशन में हमारी वाट लग जाती थी। तो अभी तो बोल लेते हैं हम लोग, हाँ, बाद में फिर हमने किताबें पढ़नी शुरू की, फिर वो सब ये करना वो करना शुरू, तो अभी बात भी कर लेते हैं, बोल लेते हैं, बच्चों के साथ अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, तो अभी तो बोल लेते हैं साहब। पहले नहीं होता था बहुत, हम लोग इतना इमिग्रेशन में तो यार ये अरे यार आ जाए यार, बता रहे हैं इसको यार, तो कोई लोग आगे हेल्प करता था, ऐसी हालत होती। तो इसलिए हम लोग सोचते थे कि भाई अंग्रेज़ी बोलेंगे, इंग्लिश बोलते तो झूठ बोलो, रॉन्ग बोलो, मगर बोलो। तो ऐसे में पता नहीं क्या बोलते थे, राजू को अच्छी तरह याद है, राजू ने क्या बोला आपको सर, जाते जाते लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप आपके चाहने वालों से, और 75 साल सर हमें हो गए हैं, जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो भी आप कहना चाहें। चाहने वालों से भाई क्या है, चाहने वालों की बात ही और है, ये है तो हम हैं बहुत प्यार दिया है, बस इसी तरह प्यार करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर। राजश्री प्रोडक्शन को 75 ईयर्स हो गए हैं, 75 साल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनका योगदान, उनका सहयोग जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो बहुत कम प्रोडक्शंस का है, तो मेरी तरफ से राजश्री प्रोडक्शन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 ईयर्स, जिंदाबाद।